किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो हर समय एक दूसरे से लड़ाई करते थे, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। गोरी गोरी, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? कहाँ जा रहे हो चश्मा लगाकर? कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बन सबर कर बाहर जाने की। मैं अपने दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ, तो क्या ऐसे ही चला जाऊँ? वो चश्मा कल मुझसे गिरकर टूट गया था। फिर वो दोनों एक दूसरे से खूब लड़ाई करते हैं। जब गोरी कौवी चुप ही नहीं करती तो कालू कौवा उसे दो लगाता है और घर से चला जाता है। उसी जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी रहते थे, जो बहुत प्यार से रहते थे। वो कभी भी लड़ाई ना करते, वो हर काम में एक दूसरे की सहायता करते। ये मीठा फल आप खा लें। नहीं नहीं, ये मीठा फल आप खाएंगे। वो पति पत्नी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी उन्हें देख रही थी। एक मेरा पति है कि कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करता, और एक ये है कि कैसे प्यार से बातें कर रहे हैं। रात को गोरी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकते तो मुझसे अपने पड़ोसियों में प्यार नहीं देखा जाता। हमें उन्हें भी आपस में लड़ाना होगा। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? लूसी कबूतरी और वो गंदी आंखों वाला कबूतर। जब वो मेरे सामने बैठकर हंस हंस कर बातें करते हैं तो मेरा कलेजा जलता है। कबूतर की पत्नी पढ़ी लिखी है, तुम्हारी तरह अनपढ़ जाहिल नहीं है। जो भी कह लो, इस समय मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि पड़ोसियों को कैसे लड़ाऊं। फिर गोरी कौवी को एक उपाय सूझता है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू, मेरा एक काम करोगे? बताओ। कालू, कल जब लूसी हंडिया बनाकर रखेगी तो तुम उसमें नमक का पूरा डिब्बा डाल आना, फिर देखेंगे कैसे लड़ते हैं वो दोनों पति पत्नी। ये कौन सा बड़ा काम है? तुम मुझे नमक देना, मैं वो नमक कबूतरी की हंडिया में डाल आऊंगा। सुबह हो जाती है और गोरी कालू से कहती है, रात का वादा याद है ना? आज तो मैं कबूतर और कबूतरी की लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। याद है, याद है। लाओ वो नमक का डिब्बा, कहाँ है? ये लो नमक का डिब्बा, सारा ही डाल देना। और हाँ, आज मेरा जन्मदिन भी है, मेरे लिए मेरे जन्मदिन का केक भी लेकर आना। अच्छा अच्छा, अब मुझे जाने भी दो। जब कालू घर से निकलता है तो लूसी और उसका पति घर के बाहर बैठे हुए थे और कालू सोचता है, अभी तो लूसी ने हंडिया भी नहीं बनाई होगी। मैं पहले गोरी के जन्मदिन का केक ले आता हूँ और फिर वापस आकर लूसी की हंडिया में नमक डालूंगा। ऐसे सोचकर कालू चला जाता है। आज मैं अपने पति के लिए दाल चावल बनाऊंगी। दाल चावल? मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद हैं। गोरी भी अपने घर के सामने बैठी उन्हें देख रही थी। आज कबूतर, तुम दाल चावल नहीं बल्कि नमक चावल ही खाओगे। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। इन दोनों की लड़ाई देखकर मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। फिर कबूतर किसी काम से चला जाता है और लूसी खाना बनाने लगती है। वो बहुत स्वादिष्ट दाल बनाती है और चावल भी उबाल लेती है। अब पति जी के आने से पहले पहले मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर बाद में दोनों बैठकर दाल चावल खाएंगे। लूसी नदी पर चली जाती है। कालू कौवा भी पीछे पहुंच जाता है। लगता है घर में कोई नहीं है। मैं गोरी के जन्मदिन का केक यहाँ रखकर
लूसी की हंडिया में नमक डाल आता हूँ। गोरी बहुत खुश होगी जब कबूतर लूसी की हंडिया में नमक ज्यादा होने पर मारेगा। फिर कालू गोरी के जन्मदिन का केक उस पेड़ पर रखकर लूसी की हंडिया में नमक डालने अंदर चला जाता है। कबूतर भी किसी से कम न था, वो छुपकर सब देख रहा था। तो ये बात है, नमक का डिब्बा डालेगा ये हमारी हंडिया में और हमारी लड़ाई कराएगा। इसे तो मैं मजा चखाता हूँ। कबूतर जल्दी से पेड़ के नीचे पड़ा गाय का गोबर उठाकर गोरी के जन्मदिन वाले केक के नीचे छुपा देता है और फिर से छुप जाता है। कालू कालू, क्या नमक डाल दिया हंडिया में? हाँ गोरी, मैंने पूरा डिब्बा ही डाल दिया। आज तो मुझे दो दो खुशियाँ मिलने वाली है। मैं खाऊंगी अपने जन्मदिन का केक और देखूंगी कबूतर और कबूतरी को लड़ते हुए। गोरी गोरी, आज कबूतर कबूतरी को बहुत मारने वाला है। गोरी कौवी भी हंसते हुए केक खाने लगती है। वो जैसे ही केक खाती है, छी छी कालू के बच्चे, इस केक में गोबर है। तुमने मुझे गोबर वाला केक खिला दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी के हाथ में झाड़ू था और कालू आगे आगे। कबूतर और कबूतरी उन्हें देखकर हंस रहे। मम्मा, इस जंगल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेटी, मैंने हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद की है। मैंने किसी को भी कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं मोड़ा। इसलिए जंगल के सभी पक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मम्मा, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगी। नहीं मेरी जान, अभी 2-4 दिन रुक जाओ। हमें कभी कभार बाहर जाकर बहुत तेज भी उड़ना होता है और अभी आप ज्यादा तेज नहीं उड़ पाओगी। तो फिर 2-4 दिन बाद मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। ठीक है बेटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे आज भोजन लेने दूर पहाड़ों के पास जाना है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को बड़े पत्थर के पास एक छोटे से पौधे पर फल नजर आता है। मम्मा चिड़िया वो फल लेने वहाँ उतरती है। आज तो गुड़िया बहुत खुश होगी, उसे ये मीठा फल बहुत पसंद आएगा। ये सोचकर मम्मा चिड़िया अभी वो फल तोड़ ही रही थी कि एक पत्थर पहाड़ की चोटी पर सरकता हुआ सीधा मम्मा चिड़िया के सर में लगता है, जिससे मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। शाम तक गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार करती है, मगर जब शाम के बाद भी गुड़िया की मम्मा नहीं आती तो गुड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। ये तो रानो चिड़िया है, क्या हुआ है इसे? शायद बड़ा पत्थर लगा है इस बेचारी के। फिर मिठू चिड़िया को वहाँ मरा हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। किसी पक्षी को दूर से आता हुआ देखकर गुड़िया को ऐसे लगता है जैसे उसकी मम्मा आ गई है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई है। देखती हूँ आज मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। मगर जब पास आता है तो वो तो मिठू तोता था, जो उसे बहुत बुरी खबर देने आया था। मिठू अंकल, मैं समझी मम्मा आ गई हैं। गुड़िया, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा की मृत्यु हो गई है। मिठू एक ही सांस में गुड़िया को सारी बात बता देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। मगर मिठू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, मगर गुड़िया को अभी तक अपनी मम्मा का इंतजार था। वो बैठी रोए जा रही थी। फिर जब अंधेरा बढ़ जाता है तो गुड़िया रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। वो सारी रात सो नहीं पाई।
अगर मम्मा जिंदा होती तो अब तक जरूर आ जाती। मिठू अंकल सच ही बता कर गए हैं, अब मेरी मम्मा कभी नहीं लौट कर आएंगी। सारी रात रोने के बाद सुबह से थोड़ी देर पहले गुड़िया की आंख लग जाती है। पक्षियों की आवाजें सुनकर गुड़िया उठ जाती है। वो अपने घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मम्मा ने मुझे कहा था कि कैसी भी मुश्किल हो, दुख हो या सुख, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं जिंदा रहूंगी, मैं अपनी मम्मा की खातिर जिंदा रहूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अपनी मम्मा की बातें सोचकर गुड़िया अपने घर से निकलती है। खुले मैदान में एक जगह कुछ पक्षी बैठे दाना खा रहे थे। गुड़िया भी डरते हुए उन पक्षियों से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। उसे भूख लगी थी मगर वो उन पक्षियों के पास आने से डर रही थी। फिर एक कौवे की नजर गुड़िया पर जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ आ जाओ बेटी, क्या भूख लगी है आपको? डरते हुए गुड़िया वहाँ आ जाती है। आपकी मम्मा वही चिड़िया है ना जो कल पहाड़ों पर पत्थर लगने से मर गई थी? हाँ आंटी, मेरी मम्मा कल मुझे छोड़कर चली गई। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख रोज की बात है। ये लो मेरी बच्ची, दाना खाओ, हम सब पक्षी आपके साथ हैं। आपकी मम्मा के हम सबसे बहुत अच्छे संबंध थे, आप खुद को अकेला ना समझें। लो बेटी, ये मीठा फल भी आप खा लो। हम रोज सुबह भोजन की खोज में जाते समय आपको साथ ले जाया करेंगे। ऐसे गुड़िया को कुछ हौसला मिलता है। फिर गुड़िया उस दिन बड़ी हो जाती है क्योंकि अब उसे छोटा कहने वाला कोई न था। वो दूसरे बड़े पक्षियों के साथ भोजन लेने जाती। वो अपने घर की मरम्मत के लिए तिनके लाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया ने सारे काम सीख लिए थे मगर उसकी मम्मा उसे अब भी बहुत याद आती थी क्योंकि मम्मा कब भूलती